हमास के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गजा में हमले बंद करने को कहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि हमास द्वारा अभी जारी किए गए बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वो स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजराइल को गजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्द से बाहर निकाल सकें। अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही उन बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। यह सिर्फ गजा की बात नहीं है, यह मिडिल ईस्ट में लंबे समय से शांति स्थापना की चाह में की जा रही कोशिश की बात है। तो बड़ी खबर इस वक्त, और जिस तरह से यह खबर आ रही है कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की डील एक तरह से मान ली है, हमास ने एक तरह से सहमति जता दी है, और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से भी कहा है कि गजा पर हमले बंद होने चाहिए। सवाल यह उठता है कि क्या अब पिछले 2 सालों से जो जंग चली आ रही है, क्या गजा में वो जंग थमने जा रही है? क्या हमास अब पूरे तौर पर सरेंडर करने जा रहा है? और जो बंधक हमास के पास है, क्या उन्हें अब एक तरह से छोड़कर ये एक जंगबंदी होगी? और जो डील ट्रंप ने पेश की है, पीस डील, क्या इस पीस डील पर अब हमास एक तरह से राजी हो गया है? क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी बाकायदा जानकारी दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर भी दबाव डाला है कि गजा के अंदर अब हमले बंद होना चाहिए। तो ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास झुका है और बंधकों को रिहा करने पर राजी हुआ है हमास। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की चेतावनी के बाद ये बड़ी खबर आ रही है। बंधकों को रिहा करने पर हमास अब राजी हो गया है। और आपको बताते चले कि अभी भी तकरीबन 20 से ज्यादा इजरायली बंधक हमास के पास हैं, और जिनको गजा में अलग अलग जगहों पर छुपाकर एक तरह से हमास ने रखा है। और पिछले दिनों जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील का ऐलान किया था और इस पर हमास से कहा था कि इस पीस डील को वो माने, वरना एक बड़ा हमला और पहले से ज्यादा खतरनाक हमला गजा पर किया जाएगा। और इस बीच खबर यह आ रही है कि हमास एक तरह से झुक गया है। हमास अब पीस जो डील है डोनाल्ड ट्रंप की, उसे मानने को तैयार हो गया है। यानी हमास के पास जो बंधक है इजराइल के, उन्हें अब हमास रिहा करेगा और उसके बाद गजा में ये जंग बंद हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो सहमति है वाकई में हमास ने इसके लिए हामी भर ली है? क्या हमास वाकई में अब कदम पीछे हटा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार जंगबंदी हो चुकी है, लेकिन जंगबंदी के बाद दोबारा से जंग शुरू हो गई है। अब एक बार जब गजा में हालात काफी ज्यादा खराब हैं, गजा में इजराइल ने हमले काफी तेज कर दिए हैं, और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील भी जारी की थी, और अब यह कहा जा रहा है कि उस पीस डील को हमास मानने को एक तरह से तैयार हो गया है। यानी हमास के पास जो इजराइल के बंधक हैं, उन्हें अब वो छोड़ने और रिहा करने को एक तरह से तैयार है। तो क्या पिछले 2 सालों से जो जंग हमास और इजराइल के दरमियान में चल रही थी गजा के अंदर, क्या वो जंग अब एक तरह से रुक जाएगी? और जो लोग गजा के अंदर हैं, जिन पर लगातार हमले किए जा रहे थे, उन हमलों का सिलसिला अब इजराइल रोकेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ट्रंप पीस डील को हमास मानने को तैयार है, और इस पीस डील की जो अहम बातें हैं वो यही हैं कि हमास के पास जो इजराइल के बंधक हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, हमास हथियार छोड़ेगा, और जो हमास जिस तरह से जंग लड़ रहा है या इजराइल जिस तरह से हमला कर रहा है, इन हमलों को भी इजराइल फौरन रोक देगा। Together, Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents, and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much
as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसका ऐलान किया है कि अब वो इसके बहुत करीब हैं, यानी अब हमास एक तरह से इस डील को मानने को एक तरह से तैयार हो गया है और ऐसे में अब इजराइल को भी हमले गजा पर रोकने चाहिए। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस शांति का जो प्रयास किया जा रहा था इसके बहुत करीब वो है और हमास ने तकरीबन जो डील है, पीस डील, उसे मानने को एक तरह से सहमति जता दी है। और इधर पीएम मोदी ने ट्रंप के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार जताया। इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हुआ है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हुआ है। इजराइल भी कैदियों की रिहाई करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार जताया और आपको बता दें कि इस बीच इजराइल के सभी बंधकों को हमास रिहा करने पर राजी हो गया है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हुआ है और वहीं इजराइल भी कैदियों की रिहाई करेगा, यानी जो फिलिस्तीनी इजराइल के पास कैदी हैं उन्हें भी इजराइल अब रिहा करेगा। और जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि वो इस पीस डील के बहुत करीब है, हमास ने एक तरह से रजामंदी जाहिर कर दी है। ऐसे में गजा पर इजराइल को हमले रोकने चाहिए। और आपको बताते चलें, जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के शांति प्रयासों का स्वागत किया है, वेलकम किया है। पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार जताया। और आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि इस पीस डील के हिसाब से ही गजा में जंग बंदी होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए और हमास और इजराइल के दरमियान जंग रुकेगी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि हमास भी अब इस पीस डील पर उसने सहमति जता दी है और वो राजी हो गया है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई है। 8 अक्टूबर से फिर से यात्रा शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और एहतियातन कदम उठाते हुए 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई है। 8 अक्टूबर से फिर से यात्रा शुरू होगी। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एहतियातन बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद यात्रा स्थगित की गई है। आपको बता दें कि हालात और मौसम अगर ठीक रहा तो 8 अक्टूबर से फिर से यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है?
जी देखिए, बिल्कुल श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा को एक बार फिर जो है वो उसको सस्पेंड किया गया है 5 से 7 अक्टूबर तक, और ये 3 दिन के लिए बंद रखी गई है, जिसमें श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस इलाके में जो है वो हैवी टू हैवी रेनफॉल होने की आशंका है, और जिसके चलते क्योंकि इससे पहले यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई, और तब भी मौसम काफी खराब था, और उस समय हालांकि यात्रा उस समय भी रोकी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देरी हुई थी। और अभी इस बार श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है वो पहले से ही सभी यात्रियों को बता दिया गया है कि 3 दिन के लिए जो वो यात्रा बंद रहेगी, और इसके बाद अगले आने वाले समय में ये तय किया जाएगा मौसम को देखते हुए कि यात्रा को खोलना है या फिर नहीं। इसके चलते कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनको ये जानकारी देने की कोशिश की जा रही है कि मौसम खराब क्योंकि होने जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है, इस वजह से श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है। अब श्रद्धालुओं को जो है वो, अगर श्रद्धालु कटरा रुकना चाहते हैं, 3 दिन का इंतजार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर कोई श्रद्धालु, आज का दिन दिया हुआ है श्राइन बोर्ड ने कि आज अगर कोई श्रद्धालु यात्रा कर अपने घर वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसमें बड़ी बात यही है कि जो श्रद्धालु अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, उनको ये जानकारी पहुंच जाए कि आप जो वो अभी फिलहाल इन 3 दिनों में ना आए। मौसम यहाँ इस इलाके में क्योंकि त्रिकुटा पर्वतों पर बर्फबारी भी होती है, तो अगर ज्यादा बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो उसके चलते भी श्राइन बोर्ड द्वारा फिलहाल ये फैसला प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते लिया गया है। अब श्रद्धालु कटरा में भी कई श्रद्धालु हैं जो कटरा में रुकेंगे, और कुछ श्रद्धालु जो है वो आज ही अपनी यात्रा संपन्न करके अपने घरों की ओर रवाना होंगे। ये एक विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, यहाँ पर लाखों लोग जो वो आते हैं। और अभी की बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया कि 5, 6 और 7 सितंबर को ये यात्रा फिलहाल के लिए जो वो बंद रखी जाएगी। सभी जो पंजीकरण काउंटर्स हैं वो बंद रखे जाएंगे, किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को यात्रा पर्ची यहाँ पर नहीं दी जाएगी। जी अबू बिल्कुल, यानी राहुल आज यानी 4 तारीख दर्शन होंगे, और उसके बाद आज के बाद से एक तरह से 5, 6 और 7 अक्टूबर को वैष्णो देवी की यात्रा एक तरह से स्थगित रहेगी। राहुल, कहा जा रहा है कि एहतियातन ये कदम उठाया जिस तरह से आप बता रहे हो, और 8 तारीख को अगर मौसम बेहतर रहता है, सही रहता है, तो 8 तारीख से ये यात्रा दोबारा से सुचारू हो जाएगी। बिल्कुल, ये फैसला श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते ही लिया गया है, क्योंकि पिछले महीने जो है वो लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पर 26 अगस्त को, जहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, लोगों की जान गई। और अब इस चीज को श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है कि कभी भी मौसम खराब होता है तो जो मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी आती है उसका पालन करके ही यात्रा को जो है वो खोला जाएगा। और अगर मौसम काफी खराब होता है तो यात्रा को पहले ही बंद किया जाएगा। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार क्योंकि काफी बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में, तो श्राइन बोर्ड द्वारा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और यात्रा पंजीकरण काउंटर आज रात के बाद की बात करें तो, या फिर कल सुबह 5 बजे से हो सकता है कि यात्रा पंजीकरण काउंटर जो है वो बंद रहे, और किसी भी श्रद्धालु को यात्रा ट्रैक पर जाने की अनुमति फिलहाल श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं को यही सलाह दी जा रही है कि आप श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पर वो जाकर देखें कि यात्रा खुली हुई है या फिर यात्रा बंद है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बिल्कुल एहतियातन ये कदम उठाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल कपूर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। यानी 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रहेगी, और रजिस्ट्रेशन भी फिलहाल रोक दिए जाएंगे, क्योंकि खराब मौसम की चेतावनी के बाद ये यात्रा स्थगित की जा रही है। 8 अक्टूबर से फिर से यात्रा शुरू होगी। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस वजह से 5 से 7 अक्टूबर तक यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अगर दर्द से सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया।
न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमू ने दायर की याचिका। रिहाई और गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो सकती है जल्द। सोनम वांगचुक से जुड़ी याचिका पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई की तारीख तय। तारीख तय हो जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, लेह हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज जारी होगी। दिल्ली में जारी की जाएगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। हिंसा की साजिश को लेकर इस रिपोर्ट में बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। 24 सितंबर को आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा हुई थी और हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। तो आज लेह हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट जारी की जाएगी और आपको बताते चलें कि लेह हिंसा पर इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी किए जा सकते हैं। तो लेह हिंसा पर 24 तारीख को लेह में जिस तरह से हिंसा हुई थी, हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। 4 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग इसमें घायल हुए थे, आगजनी और पथराव हुआ था। और आपको बताते चलें उसके बाद पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अब कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन इस बीच अब लेह हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी होगी और इस रिपोर्ट में जो इस हिंसा को लेकर फैक्ट हैं वो एक तरह से उसका खुलासा किया जाएगा। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बड़ी खबर आ रही है कि लेह हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। कितने बजे ये रिपोर्ट जारी होगी और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अबू हुरैरा, जिस तरीके से लद्दाख में 24 तारीख को जो तशद्दुद हुआ और उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से एक जांच जुडिशियल इंक्वायरी के तहत की जा रही है। लेकिन जो सामाजिक संगठन है वो भी अपनी तरफ से जहां भी हिंसा होती है वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करते हैं जी। अभी जो ये रिपोर्ट है ये नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट ह्यूमन हम भारत के लोग और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से ये रिपोर्ट जारी की जाएगी। 4 बजे प्रेस क्लब में प्रोग्राम होगा और वहां पर फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट वहां पर जारी की जाएगी कि आखिर लद्दाख में हिंसा क्यों हुई, वहां के जो एनी शाहिद हैं, जो विटनेसेस हैं, वो क्या कहते हैं, किन लोगों को चोट लगी। तो ये तमाम चीजें जो नुकसान हुआ है उन तमाम चीजों को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। क्या खुर्रम, इस रिपोर्ट में क्या चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं? ये आखिर हिंसा किस तरह से हुई या इतना ज़्यादा हंगामा क्यों बढ़ गया? क्योंकि खुर्रम, आप देखिए कि लेह जहां पर आमतौर से शांति रहती है, 4 लोगों की इसमें जान चली गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे, आगजनी हुई, पथराव हुआ, यानी हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और अभी तक एक तरह से तनाव बना हुआ है, कर्फ्यू अभी भी है। तो ऐसे में क्या इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं? जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं और जो पुलिस दावा कर रही है, एक तरह से सोनम वांगचुक को हर चीज का इल्जाम जो है वो दिया गया है कि सोनम वांगचुक में साजिश रची थी, बाहरी हाथ, और किस तरीके से वहां पर जो तशद्दुद है उसकी शुरुआत हुई। इन तमाम चीजों को लेकर कई नई बातें सामने आ सकती हैं क्योंकि यूटी इंतजामिया की तरफ से काफी कुछ बताया गया है। लेकिन चलिए, यानी खुर्रम, शाम 4 बजे रिपोर्ट जारी होगी, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लेह हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज जारी होगी और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं लेह हिंसा को लेकर। और उधर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। जम्मू में 10 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। निर्मल सिंह, रविंदर रैना, सत शर्मा का नाम रेस में आगे है। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो तरुण चुग की अध्यक्षता में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा।
अजय जी, 4 वैकेंट सीट्स के लिए इलेक्शंस होने हैं कई टाइम के बाद। अब ये तकरीबन 4 साल के बाद, 4 से ज़्यादा साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी इन इलेक्शन को किस तरह से ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी इसका स्वागत करती है कि ताकि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी रहेगी। इस प्रकार के कदम का, इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मानते हैं कि जल्दी ही हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट्स जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में राज्यसभा में अपना स्टैंड रखेंगे, जम्मू कश्मीर के हितों की बात करेंगे। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि 3 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट पर आप आ सकते हैं, ऐसा जो इस वक्त गणित है। तो इस समीकरण को क्या आप चेंज करेंगे? देखिए, ये ऐसा मसला है, ये ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ मेंबर्स की बात है, नंबर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में है चाहे जम्मू कश्मीर में है, इस सारी सिचुएशन को समझते हुए जो भी अपनी रणनीति है उसको मीडिया में तो पहले नहीं बोलेंगे, इसको तो मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी एक रणनीति पर निश्चित रूप से काम कर रही है। और अब आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की टॉप न्यूज पर। पाकिस्तानी सेना पर वजीरिस्तान में बड़ा हमला हुआ। पाकिस्तान की सेना के काफिले की गाड़ी को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने विस्फोट का वीडियो किया जारी। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के ट्रक और टीटीपी के लोगों का उस टारगेट बनाते दिखाया गया है। धमाके के बाद ट्रक और ट्रक पर सवार पाकिस्तानी सेना के जवानों के परखचे उड़े। पीओके में हालात तनावपूर्ण। सड़कों पर लोग प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सेना के जवानों को पीटा। पाकिस्तानी सेना के एयरलिफ्ट कर जवानों को बचाया। पीओके में प्रदर्शनों की शुरुआत आटे की कीमतों को लेकर हुई थी, लेकिन अब बिजली की कीमतें, आरक्षित सीटें, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी सरीखे कई मुद्दों को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन की आग पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैली। कराची में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया तो इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब, वकीलों और पुलिस की झड़प हुई। पीओके में 38 सालों में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गोलीबारी से अब तक 12 लोगों की हुई मौत, कई घायल। पीओजेके कि मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता फैसल जमील कश्मीरी का बयान। कहा, वादे पूरे न होने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन बढ़े। 1947 से लागू 25% कोटा, 64% बेरोजगारी दर सबसे बड़ी वजह। पीओजेके के मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर की अपील। कहा, मुजफ्फराबाद में लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाई हुई। हत्या और बर्बरता माफी योग्य नहीं। पीओके में आम लोगों के दमन पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा कि पाकिस्तान ने कर रखा है वहां पर अवैध कब्जा। पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए ठहराना चाहिए, जवाब दे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा, आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करे पाकिस्तान, वरना इस बार ऑपरेशन सिंदूर में नहीं बरतेंगे संयम।